मांगने के लिए जाए, दूसरों के पास मांगने के लिए जाए और उनसे हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने लेसन नंबर 5 दोहे में कबीर जी के, रहीम जी के और तुलसीदास जी के दोहे समझे थे। तो उन दोहों में से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए और हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी जो है वह कहते थे कि परिश्रम किए बिना कुछ नहीं मिलेगा, हमें परिश्रम करेंगे तभी हम विद्या धन भी पा सकेंगे। यह उन्होंने विद्यार्थी को संबोध करके कहा है कि हम यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हमें विद्या नहीं मिलेंगी। जैसे कि यदि हाथ में जो हैंड फैन आता है, यदि उनसे हमें हवा लेनी है तो उसे भी हमें हिलाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही हाथ में रखेंगे तो हमें हवा नहीं मिलती है। तो उसी तरह हमें भी विद्याधन पाना है तो हमें मेहनत करनी होगी। और वह कहते हैं कि हमें उन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए जो जिनके घर जाते ही हमें उनकी आंखों में स्नेह ना दिखाई दे, प्रेम ना दिखाई दे। भले ही उसके घर में सोना बरसता हो, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन जहां पर हमारा मान सम्मान ना हो, ऐसे लोगों के घर पर हमें जाना चाहिए नहीं। और रहीम जी कहते हैं कि हमें दूसरों के पास कभी मांगना चाहिए नहीं, और हमारे यहाँ कोई मांगने आया हो तो उनसे उनको हमें इनकार करना नहीं है। वह कहते हैं कि कई लोग जो है वो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो हमें हीरे जैसा बनना है कि वो बहुत कीमती है, फिर भी वह कभी अपनी खुद की बड़ाई नहीं करता है। और रहीम जी साथ साथ में ये भी कहते हैं कि हमें हमारे साथ यदि कोई बुरे व्यक्ति की संगत हो तो उन्हें हमें हमारे जैसा अच्छा व्यक्ति बना देना है, नहीं कि उनके बुरे गुण जो है वो हम में लाने हैं। तो साथ में अब देख लेते हैं कबीर जी के, कबीर जी हमें क्या समझाते थे। तो कबीर जी भी हमें ये समझाते थे कि हमें प्रभु से इतना मांगना चाहिए कि जिनसे हमारे घर का निर्वाह हो सके, यानी कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके और हमारे घर के व्यक्ति जो है वो भी भूखा ना रहे, और हमारे आंगन में आए हुए यानी कि हमारे घर पर आए कोई मेहमान हो, साधु संत फकीर हो, तो वो भी भूखा न जाए। बाद में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचे समझे बिना काम करता है वो बाद में पछताता है। पछताता तो इस कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचे समझे बिना काम करता है वो बाद में पछताता है। पछताता तो है ही, साथ में उसका काम तो बिगड़ता है और जगत में उसकी हंसी भी होती है। और कबीर जी सब बाजार में खड़े सबकी खैर मांगते हैं, यानी कि सबकी कुशलता मांगते, सबकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई दुश्मन, तो इसीलिए वो सबकी भलाई की प्रार्थना करते हैं। तो ये दोहे लेसन में हमने ये सब समझा था, बराबर है। और आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि वो एक कविता है, तूफानों की ओर। तो तूफानों की ओर में हमें शिव मंगल सिंह सुमन जो है लेखक, वो ये समझाते हैं कि सॉरी हाँ कवि शिव मंगल सिंह सुमन वो कहते हैं कि हमें हमारा जीवन जो है वो कैसा है, वो है संघर्ष में है। तो यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस जीवन में कठिनाई आती रहेगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए, तभी हम इस संसार में आगे टिक पाएंगे और अपनी नाव जो है उससे पार लगा पाएंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि हमें ये सीख देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस कविता से ये समझने को मिलता है कि अ, जीवन में कठिनाइयां जो है वो तो हमेशा आती ही रहेंगी, लेकिन जो साहसी नाविक है वो उन तूफानों से टक्कर ले पाएंगे।
लेकिन जो साहसी नहीं है वो ऐसे ही उसी जगह पर रह जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है कि वहीं के वहीं रहना है। हेलो, यदि एक बार हमें थोड़े कम मार्क्स मिले हैं तो हमें आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, इनके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। बराबर है ना? कि नहीं कि वहीं के वहीं हमें रहना है। हेलो, हेलो, Yes, ma'am. हेलो बॉयज। Yes, ma'am. आगे बढ़ना है हमें, बराबर है? तो उन्हें यदि हमें साहस करेंगे तभी हम साहसी नाविक बन कहलाएंगे, और हम हमारे जीवन में आई कठिनाइयां यानी कि तूफानों से हम टक्कर ले पाएंगे, और जीत कर तभी हम उस सागर को पार कर पाएंगे, यानी कि अपने जीवन को पार कर पाएंगे। तो उसी तरह साहसी मनुष्य जो है वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है, और उसका आत्मविश्वास जो है वो कठिनाइयों का हल निकाल लेता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में हमें कवि सुमन जी जो है वो सीख दे जाते हैं कि सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। तभी वह अपने जीवन की नैया को पार कर पाएंगे और तूफानों के सामने टिक पाएंगे। तो चलो देखते हैं अब कविता नंबर 6, तूफानों की ओर। तो इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम छतरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी उन्होंने की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से वह उसे सम्मानित किया गया है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलव सुजन, विश्व बदलाता ही रह गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने को नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को भी मजबूत बनाती है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो चलो पहले हम इस कविता को रीड कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
तो यहाँ पर हमें इस कविता में 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। जो ये चारों पैराग्राफ जो है, इन पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आई कठिनाइयों को कैसे पार करना है। बराबर है। तो चलो देखते हैं कि इस कविता को। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि यहाँ पर हमें समझाया गया है कि सी मंगल से सुमन कहना चाहते हैं कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। पतवार का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है? हेलो, पतवार का मतलब होता है वो जो चाकू बोलते हैं उसे। नाविक जो है वो नाव चलाता है, तो जो वो लकड़ी से पानी को पीछे धकेलता है ना, उसे क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। उसे नाव चलाने की लकड़ी या तो चप्पू बोला जाता है। तो और नाविक का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला, और उसे माझी भी बोलते हैं। नाविक को क्या बोलते हैं? माझी। निज यानी कि अपनी, और तूफानों की मतलब होता है कि तूफान। तो आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है सिंधु का मतलब? समुद्र। विष यानी कि जहर। लहरों का यौवन मचला है, यानी कि लहरों यानी कि पानी में जो लहरें बहती है, उसका उसे यहाँ पर कहा गया है कि लहरों का यौवन मचला है। यौवन का मतलब होता है युवानी। मचला है यानी कि बहुत तूफान में चढ़ा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। हृदय यानी कि हमारा हृदय, और सिंधु यानी कि समुद्र। तो ज्वार यानी कि पानी, समुद्र में पानी का बढ़ना, या तो हम तूफान कह सकते हैं इसे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि नाविक का मतलब नाव चलाने वाला, पतवार का मतलब है कि नाव चलाने की लकड़ी या तो चप्पू। तो यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि सिंधु ने विष उगला है, यानी कि हमारे समाज में आज बहुत सारी मुश्किल या कठिनाइयां और सब ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं जिनसे लोग जो है वो डर गए हैं। आज सभी लोग जो है वो अपने बेटे या बेटियों को बाहर निकलने से भी और निकालने से भी डरते हैं कि यदि कोई थोड़ी देर के लिए भी घर पर लेट आए तो सबको टेंशन होने लगती है। क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया है, क्यों लेट आया? यदि हम घर पर पहुंचते बाद में भी हमारे सामने कितने सवाल आते हैं। क्या हुआ था, क्यों इतनी लेट आया, कहाँ रुक गया था, कौन मिल गया था? ये सब होता है ना। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो ऐसे सब प्रश्न सभी के घर वालों को होते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में, यानी कि हमारे व्यवहार सॉरी समाज में ऐसा सब होने लगा है कि जिनसे सभी लोग के अंदर एक डर फैल गया है। यानी कि सिंधु ने विष उगला है, यानी कि समुद्र ने जहर उगला है। तो लहरों का यौवन मचला है, यानी कि लहर जो है वह भी एकदम से बढ़ती ही जा रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, यानी कि आज सबके हृदय में और समुद्र में, दोनों में तूफान उठा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाव की निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो।
कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, नाविक तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। यानी कि यहाँ पर लहरों का मतलब है कि पानी में उठने वाली, समुद्र में उठने वाली लहरें। तो उसमें कह रहे हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। यानी कि जो आजकल हमारे समाज में जो हो रहा है उनके साथ हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इस अंधड़ में साहस तोलो। यानी कि जो अंधड़ यानी कि तूफान आ रहा है, तो उसमें आप साहस से काम लीजिए। यानी कि आपकी साहस की परीक्षा का समय है। तो ऐसे कठिन समय में मनुष्य को अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि आप उस साहस से टकरा सकते हैं या नहीं। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभार हमें तूफानों से प्यार भी मिलता है। तो ऐसे ही तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि हमारे सामने जो आई मुश्किल है, उन्हें हमें प्यार करना चाहिए, नहीं से उन्हें उनसे हमें डर जाना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम, ये असीम का मतलब क्या होता है कि जिनकी कोई सीमा ही न हो। तो निज सीमा जाने, यह असीम भी निज सीमा जाने। ये जो व्यक्ति है वह भी, सभी व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं को जानते हैं, बराबर है। फिर भी कई लोग जो है वो अपनी सीमा के पार चले जाते हैं। तो सागर भी तो ये पहचाने, यानी कि सागर भी तो ये जानता है कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यानी कि मिट्टी के पुतले किसे कहा गया है, यानी कि मानवी, मनुष्य, उसने कभी हार नहीं मानी है। वह सागर में भी अपनी क्षमता दिखाते हैं। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि नाविक को कहा गया है कि तुम अपनी पतवार जो है वो तूफानों की ओर घुमा दो, ताकि तुम इस साहस में टिक सकते हो या नहीं, इसकी हम परीक्षा ले सकते हैं, यानी अपनी क्षमता भी जान सकते हैं। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। यानी कि सागर की अपनी क्षमता है, परंतु माझी जो है यानी कि नाव चलाने वाला है, वह उनसे नहीं डरता है, नहीं थकता है। वह भी तो उसका सामना करता है, चाहे कितने भी बड़ी बड़ी लहरें क्यों ना आए, पर माझी उसमें अपनी नाव चलाता ही है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आए कोई भी मुश्किल ही है, उनसे डरकर पीछे नहीं हट जाना है, उसका सामना करना है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। यानी कि जब तक माझी, उसकी सांस में स्पंदन, यानी कि उसमें जीव है, चेतना है, तब तक वह नहीं थकता है और तब तक उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। यानी कि उन्हीं के बल पर वह सात सागर भी पार कर लेता है। तो यहाँ पर कवि हमें भी सीख देते हैं कि हमें भी कैसे रहना चाहिए, कि हमें भी अपने सामने आई मुश्किलों से डरकर पीछे नहीं हट जाना है। जब तक हमारे जीवन में शरीर में जान है, तब तक हमें सभी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास हिम्मत और आत्मविश्वास है।
तो वह जो है वो थकना नहीं जानता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा। तो नाविक से कहा गया है कि तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे सभी समुद्र पार कर डाले हैं, तो अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। चलो एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर दो बेटा, ये थोड़ी थोड़ी हार्ड है तो इसलिए। हेलो, हेलो बॉयज, हेलो। यस चलो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देती हूँ, ओके। ओके मैम। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पहले पैराग्राफ में कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यानी कि पतवार का मतलब है कि जो नाविक है वो समुद्र में नाव चलाने के लिए जो लकड़ी का उपयोग करते हैं उसे तो पतवार कहते हैं। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, यानी कि कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है, और लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को ओर ही आ रही है। फिर भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन समुद्र में जो ज्वार उठा है वह कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है, तो इसलिए वह उसका सामना कर पाएंगे। उसके बाद है लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि यहाँ पर कहा गया है, कवि कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं को आजमा कर देखो कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जीवन में तूफानों का प्यार जो है वो तो कभी कभी ही मिलती है, और भाग्यशाली लोग ही उस जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ में कहते हैं कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये समुद्र और वह तूफान आज अपनी असीम सीमा दिखाएंगे, यानी कि कोई सीमा नहीं हो इतना तूफान दिखाएंगे। इनका सामना शायद ही कोई कर पाए, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव का मिट्टी का मानव मिट्टी का पुतला है, और समुद्र के सामने वो हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। तो इसके बाद जो आता है पैराग्राफ, उसमें है सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब तक था है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र के पास उसकी लहरों की शक्ति है, लेकिन माझी जो है यानी कि नाविक जो है नाव चलाने वाला, उसके पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। वह थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा। और हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र भी पार कर डाले हैं, तो अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। आप सबने देखा होगा कि जाना होगा कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के बड़ा प्रधान है। तो सबको पता होगा कि पहले वो क्या करते थे, चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर। तो ये से चाय बेचने वाला जो है वो वहां प्रधानमंत्री पद पर पहुंचता है, तो वो
आप जानिए कि उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, बराबर है ना। तो वैसे ही हम जानते हैं कि ये जो अंबानी वाले हैं वो कितने आज हमारे देश में सबसे आगे रुपये धनवानों की लिस्ट में सबसे आगे है। तो वो ऐसे ही वहां पर नहीं पहुंचे थे। पहले धीरूभाई अंबानी जो है वो एक पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे, उनसे जाकर वे यहाँ तक इस जगह पर पहुंचे हैं। तो उसके सामने भी कितनी मुश्किलें आई होगी, उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, ऐसे तो वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं ना। तो हमें भी अपने जीवन में कभी हार माननी नहीं है, हमें भी आगे ही आगे बढ़ते रहना है। तो आप सबको ये कविता जो है वो समझ में आ गई बेटा? हेलो, हेलो बॉयज, यस मैम। सबको समझ में आ गई बेटा? हेलो। यस मैम। तो यहाँ पर हमें इस कविता में समुद्र, तूफान, नाविक ये सब शब्द देकर श्री मंगल सिंह सुमन ने समझाया है कि हमारे जीवन में आए कोई भी तूफान हो या कठिनाइयां हो तो उन्हें उनसे हमें घबरा जाना चाहिए नहीं, पूरे आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी नाव को पार लगा पाएंगे। तो सबको ये कविता समझ में आई बेटा? हेलो बोल। यस मैम। हेलो। यस मैम। ओके। इसके बाद अब है शब्दार्थ। तो चलो इस शब्दार्थ को कौन रीड करेगा? हेलो। हेलो बॉयज। इस शब्दार्थ को कौन रीड करेगा? हर्ष। यस मैम। हाँ चलो ये शब्दार्थ रीड करो बेटा। नाविक, नाव, नाव चलाने वाला। महावीर, नीच। मैम ये क्या आ गया? नीच, अपना। पतवार, नाव चलाने वाली लड़की। लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। ज्वार, तूफान। अंध, आधी। असीम, सीमा हम्म। नहीं, सीमाहीन। क्षमता, शक्ति। शक्ति। योग्यता। योग्यता। स्पंदन, चेतना। थ- थकान। बल पर, सहारे, सहारे। सहारे। यस। तो इसके बाद अब है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में हमें पहले क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें शुद्ध उच्चारण करने हैं, यानी कि उसे सही बोलना है। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी और स्पंदन। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 2। तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान करवाइए। तो वो तो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि स्कूल शुरू नहीं है बेटा। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो तूफान जो है उन्हें यहाँ पर कठिनाइयों का प्रतीक बताया है और कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है और कठिनाइयों का हमें डटकर सामना करने में ही
बहादुरी है। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, तो उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सागर भी तो ये पहचानने में क्या पहचानने की बात कही गई है। सागर भी तो ये पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। तो कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय हमें खोजना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इस संदर्भ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो इस अंतर में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है, परीक्षा का समय है। तो ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का या जानने का मौका मिलता है। इसके बाद है दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, यानी कि उसमें है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। तो इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय में इन दोनों के साथ स्थानों पर साथ में ज्वार उठा है। सागर भी तो ये पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। तो सागर भी तो ये पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका मनुष्य के पास हल ना हो। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत होना चाहिए नहीं, और शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। तो चलो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ओके बेटा, चलो। तो आज इस कविता में किसी को कोई डाउट है बेटा? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर।